नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं पबजी मोबाइल के बारे में। तो जिसके बारे में अभी न्यूज़ है कि इसका जो भारतीय संस्करण है, इंडियन वर्जन है, उसको जल्द ही भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो काफ़ी पाबंदी इसके ऊपर लगी हुई थी पिछले कुछ महीनों से। ओके, जिसके कारण लोग इसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे और मिस कर रहे थे। खास तौर पर जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी, अगर उनकी बात करें तो अभी इसका भारतीय संस्करण लॉन्च होने वाला है। तो अभी जो रजिस्ट्रेशन है, अभी उससे यहाँ पर शुरुआत हो रही। तो कब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। कौन कंपनी इसको लॉन्च करने वाली है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी कितनी इन्वेस्टमेंट शुरुआत में की जाएगी, तो ये सभी बातें यहाँ पर इस लेक्चर में हम जानेंगे। तो अभी शुरुआत में बात कर रहे हैं क्रेफ्टन आईएनसी। तो ये जो एक कंपनी है, ये साउथ कोरियन कंपनी है जो कि यहाँ पर पबजी को बना रही है। और अभी मई 18 को जो है ना, रजिस्ट्रेशन जो है ना, वो यूजर्स के लिए शुरू कर दी जाएगी फॉर द बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। ओके, तो अभी ये भारत में इसका इंडियन वर्जन जो है ना, ये लॉन्च करेंगे। तो जिसका जो कॉमन नाम सबको यहाँ पर पता है, ओके, तो पबजी करके उसका नाम है। तो यहाँ पर प्लेयर्स अननाउंस्ड बैटल ग्राउंड्स, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो पहले जो ये मोबाइल गेम लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी चाइनीज कंपनी के द्वारा, ओके, जिसका नाम था टेंसेंट। और बाद में सितंबर के महीने पिछले साल ही जो हुआ कि भारत सरकार ने बहुत सारी चाइनीज ऐप्स के ऊपर पाबंदी लगाई थी, और उसमें से ये भी एक थी। ओके, पबजी मोबाइल, इसके ऊपर भी आखिर में जो आखिरी लिस्ट जारी की गई थी, उसमें इसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई थी। ओके, तो यहाँ पर कंसर्न ये जताए गए थे कि सिक्योरिटी इशू है। तो यहाँ पर चाइनीज कंपनीज अगर कोई भी ऐप भारत में चला रही है, तो उससे ऐसा हो सकता है कि भारत की जो इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, तो वो ये चोरी कर सकते हैं फ्यूचर में। तो इसके रिगार्डिंग सिक्योरिटी इश्यूज के चलते हमने पाबंदी लगा दी। और साथ ही साथ जो हमारे जो संबंध थे चाइना के साथ, वो बिगड़ते जा रहे थे। एक और यहाँ पर कोरोना महामारी थी, और दूसरी ओर लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर चाइना ने जो स्टैंड ऑफ रखा हुआ था, उसके चलते भी रिश्ते थोड़े खराब हो रहे थे। और इसी का यहाँ पर रिट्रेट करते हुए भारत सरकार ने पाबंदी लगा दी बहुत सारी चाइनीज ऐप्स के ऊपर। और अभी जो है ना, जो क्रेफ्टन है, जो अभी नई कंपनी है जो इसको नए सिरे से उतारेगी भारतीय संस्करण भारत में, इसका नया नाम जो है ना वो रखेगी। और उसका नया पोस्टर जो है ना, वो भी बहुत जल्दी अभी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आने वाले समय में इसका नाम जो है ना, वो पबजी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर गेम सेम होगी, वही गेम होगी जो पबजी लोग खेलते रहे हैं, लेकिन अभी इसका नाम बदल दिया जाएगा। क्या नाम रखेगा उसके यहाँ पर फर्दर ये कंपनी जो है बताएगी इसके बारे में। और इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी जो इनके फैंस अगर फ्री रजिस्ट्रेशन करते हैं मई 18 को, तो उनको यहाँ पर ये कुछ रिवॉर्ड्स देने की बात कर रहे हैं। ओके, जब ये ऑफिशियली लॉन्च कर देंगे इस गेम को, उस समय यहाँ पर अवार्ड दिए जाएंगे। और साथ ही साथ ये रिवॉर्ड सिर्फ और सिर्फ इनके इंडियन प्लेयर्स को ही मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो गूगल प्ले स्टोर से शुरू हो सकती है। तो वहां पर अगर आप जाओगे, तो वहां पर इसका जो भी वर्जन वहां पर अवेलेबल होगा क्राफ्टन कंपनी का, तो वहां से आप रजिस्टर कर सकते हो। और जो है इसको यहाँ पर जो शुरुआती में जो लॉन्च इसका होगा, यहाँ पर फ्री टू प्ले एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया जाएगा ऑन मोबाइल डिवाइसेस। ओके, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है खेलने की उपलब्धता यहाँ पर जो है ना, अवेलेबिलिटी आपको होगी। और सिर्फ यहाँ पर इंडियंस के लिए ही यहाँ पर जो है ना, ये अवेलेबल होगी फिलहाल। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कंपनी की तरफ से। इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं जो क्राफ्टन आईएनसी की, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बहुत यहाँ पर अच्छी खबर इसको कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की जो प्री रजिस्ट्रेशन है, उसकी डेट इनके द्वारा अनाउंस कर दी गई है। और दूसरी ओर ये भी क्लियर हो गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक इंडिकेशन आ रहा है कि अपने ओर से ग्रीन लाइट इनको दे दी हुई है। इसलिए यहाँ पर जो है ना, ये प्री रजिस्ट्रेशन की जो डेट है उसको यहाँ पर अनाउंस कर रहे हैं। तो ये पबजी प्लेयर्स के लिए खुशखबरी है, जो पिछले काफी महीनों से इस गेम को मिस कर रहे थे। तो ये बात कही गई है ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो जिसके डायरेक्टर हैं लोकेश सूजी। ओके, तो यहाँ पर यही पर्सनैलिटी जो है वाइस प्रेसिडेंट भी है फॉर एशियन ई स्पोर्ट्स फेडरेशन। ओके, तो ये अलग से फेडरेशंस बनाई हुई हैं खास तौर पे ई स्पोर्ट्स को ही प्रमोट करने के लिए। ओके, तो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो अभी लास्ट सितंबर की बात कर रहे हैं कि चाइनीस ऐप के ऊपर पाबंदी लगी। तो यहाँ पर बॉर्डर स्टैंड ऑफ था दोनों कंट्रीज के बीच में। और इसके अलावा जब बैन लगा, तो यहाँ पर जो पबजी कॉर्प है, तो ये पबजी कॉर्प जो है ना, ये उसी कंपनी की यहाँ पर सब्सिडरी है जिसकी हमने शुरुआत में बात की, क्रेफ्टन, जो कि साउथ कोरियन कंपनी है। तो इसी की यहाँ पर एक और अदारा है। तो इसने अपने फिर टाई अप या अपने बनाने शुरू कर दिए टेंसेंट के साथ। जो टेंसेंट जो चाइनीज कंपनी है जिसने पबजी इंडिया में लॉन्च की थी। ओके, तो अभी इंडियन संस्करण के हिसाब से टाई अप हुए टेंसेंट के साथ। उसी गेम को यहाँ पर लाया जाएगा, लेकिन इसका नाम बदला जाएगा। और नवंबर की यहाँ पर बात करें कि पबजी कॉर्प यहाँ पर जो थी, उसने यहाँ पर कहा कि एक इंडियन सब्सिडी जो है ना, इसको लॉन्च किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक इंडियन स्पेसिफिक वर्जन होगा इस गेम का। ओके, तो यहाँ पर जो पेरेंट कंपनी है वो यही है, क्राफ्टन। तो ये $100 मिलियन जो है ना, ये इन्वेस्ट करेंगे भारत में। तो 750 करोड़ रुपए जो ये इन्वेस्ट करेंगे इस बिजनेस को रिवाइव करने के लिए भारत में।
यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है इट्स लार्जेस्ट मार्केट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स। ओके, तो ये जो पबजी की मार्केट है ये भी काफी बढ़ती जा रही है, यूजर्स की टर्म में तो काफी पॉपुलर रही है ये गेम। और इसके अलावा अगर बात करें हम ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की, तो इसका यहाँ पर पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। ओके, ई स्पोर्ट्स का इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। ओके, तो अभी इसको सब सेक्शन क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इसके तहत ही इसको स्टैब्लिश किया गया है। ओके, एंड रूल नंबर 8 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014, तो इन दोनों के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया है। इसका मकसद यही प्रमोट करना है, एनकरेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है और एजुकेट करना, लोगों को ट्रेन करना है कि किस तरीके से जो है ना ई स्पोर्ट्स को हम आगे बढ़ाएं इंडिया में। ओके, तो साथ ही साथ यहाँ पर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए ई स्पोर्ट्स के मामले में। और यहाँ पर एक सस्टेन इकोसिस्टम यहाँ पर ई स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग एक खड़ा करना चाहते हैं भारत में। यहाँ पर हर एक फील्ड में यहाँ पर ना जिस जिस भी यहाँ पर, जैसे हम बात करें कंसेप्चुलाइजिंग हो गया, कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पर काम करना, कोई नया यहाँ पर किस तरीके से जो है गेम को आगे बढ़ाना है, ठीक है, मतलब ये ओपनिंग, मैनेजिंग, रनिंग, डेवलपिंग, फैसिलिटेटिंग, प्रमोटिंग, तो ये जितने भी यहाँ पर ई स्पोर्ट्स के एरिया, सिर्फ यहाँ पर ई स्पोर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पबजी। तो ई स्पोर्ट्स में जितने भी तरह की स्पोर्ट्स आती है, बहुत तरीके के स्पोर्ट्स यहाँ पर अभी डेवलप होना शुरू हो गई है। तो अभी जो इकोनॉमिस्ट हैं तो ये भी कह रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, तो अभी इस तरीके से जो ई स्पोर्ट्स का जो दायरा है ना, ये अभी इकोनॉमी में बढ़ने वाला है। और ये एक नया संस्करण आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर में, कि इसकी भी अच्छी खासी इकोनॉमी बनेगी भारत में। तो इसमें इसका भी बहुत अहम रोल रहने वाला है, अगर हम ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो। ओके, तो अभी देखो, जब भी पहले पबजी आई थी ना, तो उस समय ऐसा था कि अलग से यहाँ पर बाकायदा अलग से जो यहाँ पबजी प्लेयर जो खेलते हैं पबजी, उनको ज्यादा पता है कि अलग से टूर्नामेंट होते हैं। ओके, कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, कोई नेशनल में अपने देश में टूर्नामेंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करती है कुछ कंपनीज, स्पेशल यहाँ पर बंदों को हायर करती हैं और यहाँ पर उनको पीसीस पकड़ा देती हैं, और उनको क्या काम क्या होता है कि उनको जो है ना 8 घंटे लगातार गेम ही खेलनी है। ओके, यहाँ पर ये जो पबजी गेम है इसी को खेलना है, तो उसी की उनको सैलरी मिल रही है, और सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही है। क्यों? क्योंकि अभी जो शुरुआती कंपनी इन्वेस्ट कर रही है ना यहाँ पर, अपने जो जो एम्प्लॉयज रख रही है कि आपने गेम ही खेलनी है और यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी, तो वो क्यों यहाँ पर कर रहे हैं? क्योंकि जब ये इनके टूर्नामेंट्स होते हैं ना, तो यहाँ पर अच्छी खासी राशि मिलती है। जब जो भी कंपनी, जो भी टीम टूर्नामेंट जीतती है, तो अच्छी खासी राशि मिलती है, तो कंपनी को भी यहाँ पर इस तरीके से प्रॉफिट हो जाता है। तो अभी एक नया जरिया ई स्पोर्ट्स का एक निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो लोग घरों में बैठकर भी या ऑफिस में बैठकर भी अभी इन गेमिंग यहाँ पर टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इसके ऊपर फोकस दे रहे हैं, और अच्छा खासा रेवेन्यू आने वाले समय में इस फील्ड में बनने वाला है। ओके, तो ये रुकने वाला नहीं है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।